आइए आपके साथ आज एक नए टॉपिक पे मैं चर्चा करता हूं जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। किसी भी ऑडिट के को करने का, कंडक्ट करने का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब मेन और सेकेंडरी जो इससे थोड़ा कम इम्पोर्टेंस रखना है, करना तो रिपोर्टिंग दोनों के बारे में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के बारे में आपका एससीए 200 बताता है, 200 जिसका नाम है ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट। ये कहता है कि जब कोई ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा तो उसको रीजनेबल एश्योरेंस लेना है और ये बताना है कि ये फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। पहली बात मैं करता हूँ रीजनेबल एश्योरेंस का। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब है कि हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस रिगार्डिंग द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हाई लेवल से क्या मतलब है? हाई लेवल एश्योरेंस का मतलब है कि ये प्रोवाइड्स करता है ग्रेटर कॉन्फिडेंस टू द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जो बंदा यूज करता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उसको तगड़े, ऐसा मैं कह लूँ कि बहुत ही कन्विंस कर देता बहुत हद तक कि हाँ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, लेकिन वो गारंटी नहीं देता और ऑडिट एक गारंटी है भी नहीं। तो एक एश्योरेंस देता है कि हाँ, और फिर बताता है कि फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट का क्या मतलब है? तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब है कि कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो इनकरेक्ट है, कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है और जो उसके यूज़र को इफेक्ट करेगा, जो उसके यूजर को इफेक्ट करेगा जब वो यूजर क्या लेगा? इकोनॉमिक डिसीजन। जब वो यूजर इकोनॉमिक डिसीजन लेगा तो उसके डिसीजन को इफेक्ट करेगा, तो कहते हैं ये तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो ऑडिटर जब एक रीजनेबल एश्योरेंस लेता है, और रीजनेबल एश्योरेंस लेगा कैसे? तो एक सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेगा। सफिशिएंट का मतलब होता है ऑडिट एविडेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। मतलब है क्या, इतना जितना आपको ऑडिट एविडेंस चाहिए वो आपको मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ नंबर, सफिशिएंट है। अब है एप्रोप्रिएट का मतलब है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। और क्वालिटी से क्या मतलब है कि जो ऑडिट एविडेंस एक ऑडिटर ने ऑब्टेन करा है वो उसकी रिलेवेंसी भी है, वो रिलायबल भी है, उसकी रिलायबिलिटी भी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एक ऑडिटर अपना ओपिनियन फ्रेम करेगा तो उसी के बेस पे करता है। अगर ऑडिट एविडेंस आपने सही से ऑब्टेन किया तभी आप बता पाएंगे ऑडिट रिपोर्ट में कि सही बातें सही हैं, मतलब आई मीन टू से अनक्वालिफाइड, क्वालिफाइड ओपिनियन जो अपन देते हैं या डिस्क्लेमर देते हैं तो उसी ऑडिट एविडेंस के बेस पे देते हैं। ये बेसमेंट है, ये एक तरह का ये एक तरह का ना किसी भी का नींव है, जिसको बेस बोलते हैं हम, कि हाँ किसी भी ऑडिट रिपोर्ट के बनने से पहले आपको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा जो क्या सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट हो। तो ऐसे 200 करता है कि ऑडिटर हैज़ टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस और बताए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट है। क्यों? ताकि वो ओपिनियन दे सके, एक्सप्रेशन ओपिनियन किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो कैसे बना है? जो बना है एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। एप्लीकेबल एफआरएफ का मतलब होता है कि एक ऐसा, एफआरएफ क्या है? एक टर्म है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये सिंपल सा एक स्ट्रक्चर देता है कि आपको प्रेजेंट ऐसे करना है, डिस्क्लोजर ऐसे देना है। बैंकिंग का एफआरएफ अलग हो सकता है, किसी कंपनी का एफआरएफ अलग हो सकता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अपन बोलते हैं इसको। तो कहता है कि एक्सप्रेस करना है ओपिनियन एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो एज पर एफआरएफ बना है। अब आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऐसे 240 बताता है। 240 का नाम है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन ए ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फ्रॉड का क्या मतलब है? कोई भी गलत काम इंटेंशन के साथ किया गया तो कहता है फ्रॉड है। मतलब तुमको पता है और वो गलत काम कर रहे हो, यार फ्रॉड है ये तो कहता है ये 240 इम्पोज करता है ऑडिटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको रिपोर्ट करना है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा, मैनेजमेंट की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी फ्रॉड को डिटेक्ट करने का
उसको प्रिवेंट करने का और करेक्ट करने का। ऑडिटर को अगर लगता है किसी सिचुएशन में, ऑडिटर को अगर लगता है किसी सिचुएशन में कि हाँ देयर इज ए डाउटफुल सिचुएशन, कोई सिचुएशन ऐसा ऑडिटर को लगता है कि हाँ यार यहाँ कुछ पंगा है, तो अपना नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड, जो मैंने पिछले लेक्चर में अपना बताया था नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड के बारे में, वो उसको एक्सटेंड कर लेता है कि नहीं ऑडिट प्रोसीजर हम अलग लगाएंगे, हमको रिपोर्ट करना, फ्रॉड लग रहा है मुझे। तो ये 240 के हिसाब से आपकी रिपोर्टिंग करनी है। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का है, लेकिन आप भी अगर आपको लगता है तो आप उस बात को ध्यान में रखोगे और ऑडिट प्रोसीजर को लगा के उसको डिडक्ट करके रिपोर्ट करोगे। अब दूसरा जो आपका इम्पोज करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि कोई भी फ्रॉड, फिर आ गया वर्ड फ्रॉड, हैज़ बीन कमिटेड और बीइंग कमिटेड, हैज़ बीन कमिटेड और इज बीइंग कमिटेड अगेंस्ट, किसके खिलाफ, कंपनी के। इस बात को याद रखिएगा, अगेंस्ट द कंपनी, और किसके द्वारा, बाय द ऑफिसर ऑफ और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। दो वर्ड आया, एक आया ऑफिसर, दूसरा आया एम्प्लॉय। ऑफ द कंपनी मतलब उसी कंपनी का ऑफिसर हो, उसी कंपनी का एम्प्लॉय हो, और तब रिपोर्ट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन जो फ्रॉड का अमाउंट हो इन्वॉल्व होना चाहिए 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा, अमाउंट ऑफ 1 करोड़ और मोर। ध्यान दीजिएगा, जब पेपर में जाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, आपको लगेगा कहीं एक्सीड्स 1 करोड़ तो नहीं, 1 करोड़ और मोर मतलब 1 करोड़ भी होगा आपको रिपोर्ट करना है, या उससे ज़्यादा भी है तो रिपोर्ट करना है। मतलब जो मैंने आपके साथ आज डिस्कशन किया ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट के बारे में, उसमें सबसे पहला मैंने आपको प्राइमरी बताया, दूसरा बताया सेकेंडरी। प्राइमरी ऐसे 200 बात करा मैंने कि हाँ ऐसे 200 आपको कहता है कि ये करना है। जब बात सेकेंडरी की आई तो सेकेंडरी 240 ऐसे, और कंपनीज एक्ट बताया। आई थिंक ये कंपनीज एक्ट सेक्शन 143(12) बताता है, 12 to 15 इसी के बीच का कोई होगा, आई थिंक 12 है। इसमें आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। अब ये कहता है 1 करोड़ और मोर, सेक्शन आप चाहें तो याद कर सकते हैं, याद करेंगे तो बेटर होगा। मैं हमेशा कहूँगा कि कोशिश करो याद रहे, इससे इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। तो ये है हमारा ऑब्जेक्टिव। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैं लेक्चर आज डाला हूँ आपको पसंद आया होगा। मैं भी बहुत चीज़ों को इम्प्रूव करने का कोशिश कर रहा हूँ, ये तभी होगा जब आपका प्यार मुझे मिलेगा और आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूं। और उम्मीद है आप मुझे पॉजिटिव कमेंट्स दें, मुझे बताएं कि आप इसको इम्प्रूव करो। बिल्कुल मैं दिल से उस सुधार करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं कुछ हमेशा एक नए थोड़ा वीडियो में बनाता रहूं। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।